जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो किसानों से टकराएगा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। गिरफ्तार है बिना शर्त उन भाइयों को रिहा कर दे। हम कोई भी पराली जलाने के समर्थन में नहीं है, कोई भी किसान नहीं चाहता भाई पराली जलाई जावे, लेकिन सरकार प्रबंध करने में नाकामयाब रही है और किसान के ऊपर दोष लगा रही है। तो हम इस तरह सरकार का और प्रशासन का विरोध करते मैं सुरेंद्र चौसाड़ा, भारतीय किसान यूनियन 4981 से जनरल सेक्रेटरी क्लाइट। हैं। तो नारेबाजी की जा रही है। देखिए, नारेबाजी नहीं है, ये एक डीसी साहब को संज्ञान में लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो आपने मुकदमे किसानों के ऊपर पराली को लेकर के किए हैं, एफआईआर की हैं या मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तारी की है, उनको वापस ले। सरकार से उम्मीद होती है कि सरकार किसानों के लिए अच्छे कानून लेकर के आएगी, लेकिन ये तो किसान मजदूरों के विरोधी वही वापस कानून लेकर के आ रही है। तो किसान है जो देश का अन्नदाता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और किसान भी नहीं चाहता कि हम पराली जलाएं या प्रदूषण करें। तो आपसे बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में ऐसा क्यों होता है। अक्टूबर के महीने में जो दशहरे के दिन से स्टार्ट हो जाता है, जब दशहरे के ऊपर रावण शहरों में अलग अलग जगह पर कई जगह मतलब फूके जाते हैं, उनके अंदर सैकड़ों बम जो जहरीली गैस बनाते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे बम लगाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। ये मान लीजिए आप कैथर जिला की बात करूं तो मैं लगभग यहाँ पर 50 से 60 रावण जलाए गए हैं, कहीं गांव में, कहीं ब्लॉक में, कहीं जिला सतर पर। तो वहां पर एक जो रावण फूकने में 100 बम लगा दिए, तो उन जो 100 बम्बों का जो वायु प्रदूषण है, जो जहरीली गैस है, वो कितना प्रभाव डालती है, इस बात को भी हमने देखना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जलाया जा सकता है बगैर प्रदूषण के, तो सरकार इस पर क्यों नहीं रोक लगाती। दूसरी बात, जो नवरात्रे और दशहरा से स्टार्ट हो जाते हैं कि व्हीकलों की जो बिक्री है, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, बड़े जो भी 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, तो इनकी भी वो जो आप आंकड़ा निकालोगे, पिछले साल का आंकड़ा उठाए तो 2.5 से 3 करोड़ का आंकड़ा है, वो है कि जो हमारे व्हीकल बिके हैं, तो वो व्हीकलों का भी इन्हीं दिने आकर के थोड़ा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त बोला जाता है इन दिनों में, तो वो भी होता है। एक होता है मतलब परिवर्तन होना, मौसम में परिवर्तन होना, तो वो दबाव के कारण, बिल्कुल ठीक बात है ये कि दबाव के कारण नीचे ही रह जाता है धुआं, वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो तुगलकी फरमान लाए हैं कि किसानों के खिलाफ, ये इन्होंने वापस लेना चाहिए। इसे किसान पहले ही बहुत दुखी है क्योंकि उसके एमएसपी पर धान नहीं बिका, उसके बिजाई का समय आ गया, उसको बीज लाने की भी समस्या है, खाद लाने की भी समस्या है। तो ऐसे में जब गिरफ्तार हो जाएगा तो अपने खेत से में जो और भी कार्य उसके अधूरे रह गए हैं, कनक मोड़ के, बिजाई के, मतलब वो भी अधूरे रह गए, वो भी नहीं पूरे कर पाएगा, ऐसे में घाटा में चले जाएगा। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने ये फरमान जारी किया है, ये तुरंत प्रभाव से वापस